स्थानीय नागरिक प्रचारिणी सभागार आरा में बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ का अधिवेशन बैठक संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ पटना के पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी के अन्य सदस्यगण के साथ साथ बिहार के अन्य जिलों के कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम सत्यार्थ सिंह महामंत्री एवं राजेश्वर तिवारी प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेश्वर तिवारी, महामंत्री सत्यार्थ सिंह, व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ भोजपुर के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार राय, जिला सचिव बसावन राम, संयोजक सुभाष सिंह, संरक्षक दिलीप सिंह एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुरुआत किया गया। विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा स्वागत गान गाकर सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया गया। बिहार न्यायालय कर्मचारी संघ का जो बैठक आरा में हुआ है, ये आरा में पहली बार हुआ है। इसके पहले अन्य जिला में और खास करके मुख्यालय पटना में होता था, लेकिन एक आम बैठक के द्वारा राज्य कार्यकारिणी संघ ने निर्णय लिया कि आरा को भूमि को चुना जाए और आरा के भूमि को चुनते हुए यहाँ प्रस्तावित अधिवेशन जो आज हो रही है, जिसमें हम कर्मचारियों के हितार्थ कुछ आवश्यक एजेंडे रखे गए हैं, जैसे वेतन विसंगति, अनुकंपा, ससमय पदोन्नति और कुछ तमाम अन्य समस्याएं हैं जो इस अधिवेशन के माध्यम से उसको निराकरण करने के लिए सुधि ले रहे हैं। और भविष्य में अगर हमारी मांगे राज्य सरकार नहीं मानती है तो उसके लिए जो विधि व्यवस्था है, आंदोलन करना, स्ट्राइक करना, उसके लिए हम आगे जाएंगे। लोगों को न्याय दिलाते हैं, न्याय से वंचित। यही तो सोचनीय विषय है कि हम न्याय के मंदिर में रहते हैं। लोगों को न्याय दिलाने में एज ए असिस्टेंट हम लोग को बहुत सहयोग रहता है कि आम पब्लिक को न्याय मिले, लेकिन न्याय के मंदिर में रहते हुए हमारे साथ न्याय नहीं हो पाता है। ये व्यथा जो है समाज पर एक बुरा असर छोड़ेगा। अगर ये मैसेज उनके पास जाता है तो उन्हें लगेगा कि खुद न्याय के मंदिर में रहने वाले कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलता है, तो हम न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं बसावन राम और जिला सचिव शाखा भोजपुर। सर, आज के बैठक में यहाँ पर कर्मचारी संघ का बैठक है, कई सारी मांगों को लेकर है, क्या क्या मुख्य मांग है? देखिए, सबसे पहले हम लोग बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ की एक ये बैठक अधिवेशन हुई है और इसमें पद पर प्रोन्नति, वेतन उन्नति, ये बहुत सारी मांगे जो है और मूलभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी मांगे हैं जिस पर लंबे समय से सरकार और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मांग की जा रही है, मगर अभी तक हमारी पूर्ति नहीं की गई। इसी पर हम लोग वार्षिक अधिगोष्ठी और अधिवेशन का आज हम लोगों ने बैठक की। मैं सौरभ कुमार, व्यवहार न्यायालय भोजपुर, व्यवहार न्यायालय सिविल कर्मचारी।
सर आज कर्मचारी संघ में बैठक किया गया है जी, क्या मुद्दे पर बात हुई है? ये देखिए, आज का जो बैठक है इसका उद्देश्य ये है कि सबसे पहले जो हमारा संघ है बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ, उसका जो समय है वह पूरा हो चुका है। तो अब हम लोग चुनाव करेंगे और चुनाव के लिए चुनाव आयोग का गठन करना है, ये भी हमारा एजेंडा है, क्योंकि चुनाव आयोग रहेगा तभी फिर हम आगे चुनाव करके नए प्रतिनिधि को ला सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो वेतन विसंगति है, जैसे बिहार के कई जिलों में एक ही पद पे काम करने के लिए किसी को कुछ और वेतन, किसी को कुछ और वेतन, तो ये विसंगति दूर हो जाए उसके लिए किया जा रहा है। अनुकंपा का विषय है, बहुत सारे लोग जो है जिनका देहांत हो जा रहा है और उनके बच्चों को, उनके अगली पीढ़ी को नौकरी से समय नहीं मिल पा रहे हैं, उसमें प्रतिशत भी कम है। तो उसके लिए, उस मांग के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, हमारा आम सभा जो हो रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनको शोषित किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों जो समस्याएं हैं, इससे हमें मुक्ति मिले और जो हमारा हक है वो मिले, इसके प्राप्ति के लिए हम ये आज आम सभा यहाँ पर कर रहे हैं। सरकार से अभी तक भूल रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो है न्याय के मंदिर में काम करते हैं, तो कोई भी अनैतिक कार्य नहीं हम लोग करते हैं। नहीं तो हम लोग स्ट्राइक भी कर सकते हैं या अन्य भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक सभ्य तरीके से अपने मांग को मांग रहे हैं सरकार से, ताकि वो हमारे मांग को पूरा करे। मेरा नाम जय शंकर है, मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता। बैठक में क्या उद्देश्य है सर? देखिए, ये पूरे राज्य के हम लोग कर्मचारी संघ द्वारा हमारी मुख्य बातें यह है कि वेतन विसंगति, यानी एक ही पद पर रहते हुए विभिन्न जिलों में विभिन्न तरह के पैसा दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है। यहाँ तक कि पदोन्नति भी दूसरी बात है, पदोन्नति को लेकर हमारे जो हमारी जो पद एक ही पद पर हम ग्रहण करते हैं और रिटायरमेंट तक उसी पद से रिटायर हो जा रहे हैं। एकदम बिल्कुल प्रमोशन है ही नहीं हमारे यहाँ। अब कहा जा रहा है कि क्लर्क बन के क्लर्क बन के रिटायर हो रहे हैं। हमारे यहाँ एकदम प्रमोशन नहीं है। विगत हम 2018 के बैच के हैं, हमें पता चला कि क्या हमारे पद में कोई पदोन्नति नहीं आता। हमारे सिविल कोर्ट व्यवहार न्यायालय आरा के सीनियर लोग भी आज भी क्लर्क के रूप में ही है और पदोन्नति तो इंचार्ज की तरह काम कर रहे हैं, इंचार्ज के रूप में काम कर रहे हैं, कोई पदोन्नति नहीं है। और यहाँ तक सबसे मुख्य बात ये दिया जाए, बिहार राज्य के तमाम जिलों में एक पद पर रहते हुए, एक ही विभाग में रहते हुए, सेम कैडर रहते हुए, यहाँ तक कि उनके सैलरी में भी डिफर कर जा रहा है। मैं कुमार भगत, व्यवहार न्यायालय कर्मचारी। असल व्यवहार न्यायालय कर्मचारियों का आज हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी की बैठक आरा में आहूत की गई है, जिसमें हम लोग जो है सो अपनी मांग जो लंबित है माननीय उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के पास, उस पर उसके निराकरण के लिए चर्चाओं के साथ साथ हम लोग संघ की मजबूती कैसे करें और संघ का आगामी जो चुनाव है उसको कैसे हम लोग करेंगे, उस पर चर्चाओं के लिए आज की बैठक आहूत की गई। हाँ, हम लोग की मांगे हैं, आप यह जानते होंगे कि हम लोग की मांग जो है, सिविल कोर्ट में कोई भी पदोन्नति प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। हम लोग जिस कैडर से ज्वाइन करते हैं उसी कैडर से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमारे लिए बहुत सी व्यवस्था बनाई गई है। माननीय सेक्रेटरी कमीशन के द्वारा हमारे लिए अलग नियमावली बनाने का प्रावधान किया गया है। हमारे लिए गजेटेड अफसर का पोस्ट दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर का पद ग्रेड 1 का पद दिया गया है, सिरिसदार का पद को ग्रुप बी का पद दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर का पद दिया गया है। लेकिन किसी भी पद को आज तक व्यवहार न्यायालय में लागू नहीं किया जाता है। इतना ही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमारे वेतन विसंगति को निराकरण के लिए जो अन्य विभाग के कर्मियों को जो वेतनमान दिया जाता है उसका भी लाभ हम लोग को नहीं दिया जा रहा है, जबकि वही राज्य सरकार
माननीय आफ्ताब आलम की फिटमेंट कमेटी की अनुशंसाओं को अन्य विभाग के कर्मियों पर अक्षरशः लागू कर देती है और हमारे मामले में वह टालमटोल की रवैया अपना रही है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बार बार पत्र भेजा जा रहा है और कहा जाता है कि शीघ्र इसका निष्पादन करें और राज्य सरकार उसको टालमटोल कर रही है। उसके लिए हम लोग आज बैठक करके एक निर्णय लेंगे कि हम लोग आगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट कराएं, राज्य सरकार को हम क्या बताएं, उसके लिए हम लोग क्या क्या पहल करें। जी हम सरकार को आगामी हम लोग का 99 में फिटमेंट अपीलीय समिति की गठन हुई और वेतनमान तो हम लोग का जो है 92 से लंबित है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का 51-56 में जस्टिस गांगुली साहब ने निर्णय दिया है। स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन है। जी अभी तक तो कुछ नहीं हुई है। जी आगे तो हम हमारे अभिभावक माननीय उच्च न्यायालय हैं और हम माननीय उच्च न्यायालय से ही अनुरोध करेंगे, अगर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह कही जाएगी कि मैं अब अक्षम हूँ, तो हम अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी व्यवस्था बनाई गई है, जो कि आंदोलन की हर तरह की रूपरेखा को हम लोग अपनाएंगे और राज्य सरकार को बाध्य करेंगे कि वो हमारी मांग को माने। जी जी मेरा नाम राजेश्वर तिवारी है और मैं बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। अधिवेशन हर साल होता है। इस बार आरा में हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ अधिवेशन करने का। राज्य सरकार के पास हमारे कुछ लंबित मांगे हैं, जैसे वेतन विसंगति, अनुकंपा, ससमय पदोन्नति। इसके लिए भी हम अधिवेशन करते रहे हैं और संघ के चुनाव का समय पूरा हो गया है, तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव का होना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसके लिए भी अधिवेशन किया गया। मतलब हमारे पास जो मुद्दा है वो सरकार के साथ का भी है और संघ का भी है, और इसी दोनों मुद्दा पर हम लोग एकजुट हुए हैं और बिहार के तमाम जिलों से हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ के सभी जिलों से बिहार के लगभग 26-27 जिलों से लोग आए हुए हैं, क्योंकि कल का कोर्ट अचानक खुल जाने से कुछ जिला के लोग न चाहते हुए भी यहाँ आ नहीं पाए, तो इसलिए जो है बाकी 26-27 जिला यहाँ पर मौजूद है और आज हम लोग ये निर्णय लेंगे कि आगे का आंदोलन का रूपरेखा क्या है। हमारा बिहार में ये कर्मचारी संघ का ये बैठक जो है मूलतः एक अधिवेशन के साथ साथ कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें हमारा वेतन विसंगति, पद के अनुरूप पदोन्नति, अनुकंपा और अन्य मांगों के मुद्दे पर लेकर विचार विमर्श के लिए ये बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में हम अपने आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं कि आगे हमें क्या किस तरह से कार्य को आगे संपन्न करना है। सरकार से कुछ मांगे रहेंगे? हमारी सारी मांगे सरकार से ही हैं। सरकार हमारे मैटर पे जिस तरह से उदासीन है, 1992 से हमारे वेतन विसंगति के मामले को उदासीनता से रखे हुए अपने पास और उस पर कोई सार्थक विचार नहीं कर रही है, तो ये तो हमारे सरकार से ही मांग है कि एटलीस्ट हमारे वेतन विसंगति, पदोन्नति, पद का सृजन, इन सब मांगों को पूर्ण करें और जिस तरह से अन्य विभाग और अन्य कर्मियों के लिए जो भी चीज़ें और जो भी सेवा नियमावली बनाई जाती है वो हमारे लिए भी बनाई जाए। जो न्याय दे रहे हैं आप लोग, न्याय के लिए लड़ते हैं आप लोग और आप ही लोग न्याय से वंचित रह गए हैं। पिछले करीब 40 सालों से हम लोग खुद न्याय से वंचित हैं, तो आप समझ सकते हैं जब न्याय के मंदिर में कार्य करने वाले लोग ही न्याय से वंचित हैं तो समाज की क्या दशा होगी। तो अगर हमारे साथ नहीं होगा तो ये इनडायरेक्टली समाज पर असर पड़ता है इसका। तो हमारा यह मांग है सरकार से, माननीय उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से कि समाज के सुधार के लिए हमें न्याय देने की कृपा करें। मैं प्रदेश महासचिव, बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ।